अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं युसरा नजम। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले सबसे अहम खबर, लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया। हमजा शहबाज का बतौर वजीर आला पंजाब इंतखाब कलअदम करार दे दिया। अदालत ने तहरीक इंसाफ की दरखास्तें मंजूर कर ली। अदालत के 5 रुकनी बेंच ने 4-1 के तनासुब से फैसला सुनाया। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने फैसले से इख्तिलाफ किया। फैसले में कहा गया है कि मुनहरिफ अरकान के 25 वोट निकालकर दोबारा गिनती की जाए। दोबारा गिनती में जिसकी अक्सरियत होगी वो जीत जाएगा। अगर किसी को मतलूबा अक्सरियत नहीं मिलती तो दोबारा वोटिंग होगी। लाहौर हाई कोर्ट का यह बड़ा फैसला सामने आ गया। हमजा शहबाज का बतौर वजीर आला पंजाब इंतखाब कलअदम करार दे दिया गया। अदालत ने तहरीक इंसाफ की दरखास्तें मंजूर कर ली हैं। अदालत के 5 रुकनी बेंच ने 4-1 के तनासुब से यह अहम फैसला सुनाया। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने इस फैसले से इख्तिलाफ किया। बड़ी अदालत, बड़ा केस, बड़ा फैसला। हमजा शहबाज का बतौर वज़ीर आला पंजाब इंतखाब कलअदम करार। 25 मुनहरिफ अरकान के वोट निकाल कर दोबारा गिनती का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला के इलेक्शन के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तें मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने फैसला सुना दिया। दरख्वास्तों पर समाअत जस्टिस सदाकत अली खान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने की। बेंच ने 4-1 के तनासुब से फैसला सुनाया। बेंच के रुकन जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने फैसले से इख्तिलाफ किया। तहरीरी फैसले में कहा गया कि नए इलेक्शन का हुक्म नहीं दिया जा सकता। दोबारा इलेक्शन का हुक्म सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ होगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर के नोटिफिकेशन कलअदम करने का भी नहीं कह सकते। अदालत प्रिजाइडिंग अफसर का किरदार अदा नहीं कर सकती। फैसले में कहा गया मुनहरिफ अरकान के 25 वोट निकाल कर दोबारा गिनती की जाए। दोबारा रायशुमारी में जिसकी अक्सरियत होगी वो जीत जाएगा। अक्सरियत न मिलने पर हमजा शहबाज वज़ीर आला के ओहदे पर कायम नहीं रहेंगे। अगर किसी को मतलूबा अक्सरियत नहीं मिलती तो आर्टिकल 130(4) के तहत सेकंड पोल होगा। फैसले में कहा गया हमजा शहबाज और इनकी काबीना के इक़दामात और फैसलों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ होगा। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने इख्तिलाफी नोट के साथ मीडिया की रिपोर्टिंग की भी तारीफ की। लिखा, मीडिया ने प्रोफेशनल रिपोर्टिंग की। कुछ व्लॉगर ने केस को स्कैंडलाइज किया। पैमडा और FIA स्कैंडलाइज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। हाईकोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत और ऑपोजिशन फिर मैदान लगाने को तैयार। वज़ीर आला बनने के लिए हुकूमत और ऑपोजिशन के मुतज़ाद दावे। पंजाब असम्बली के ऐवान में अरकान की कुल तादाद 371 है। ऐवान में नून लीग के अरकान की कुल तादाद 165 थी। एक मुनहरिफ रुकन फैसल नियाजी ने इस्तीफा स्पीकर को पेश कर रखा है। इस्तीफे को अभी तक इलेक्शन कमीशन को नहीं भिजवाया गया है। आपको इस बारे में मजीद आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे खावर अब्बास, ब्यूरो चीफ हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी खावर अब्बास, बताइएगा इस खबर के बारे में। बिल्कुल जी, देखिए कि इस वक्त जो है वो 371 का ऐवान है पंजाब असम्बली का, जिसमें से एक रुकन जो है मुस्लिम लीग नून के फैसल नियाजी वो मुस्तफ़ी हो चुके हैं। वो तहरीक इंसाफ के साथ चले गए थे और उसके बाद अभी तक एक मेंबर हैं पंजाब असम्बली के चौधरी निसार जो इस वक्त खामोश हैं। इसके बाद 186 अफराद के वोट चाहिए होंगे किसी भी शख्स को जो है वज़ीर आला बनने के लिए अदालती हुक्म के मुताबिक। जिस अभी ये जो 25 अफराद हैं जो डी नोटिफाई हो गए थे, उनके वोट इस मरतबा जो है वो काउंट नहीं होंगे। इस हवाले से जब कोई 186 वोटों का हदफ हासिल नहीं कर सकेगा तो उसके बाद जो सादा अक्सरियती वोट हासिल करने वाला मेंबर होगा वही ऐवान का कायद मुंतखब होगा। इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास जो है 158 मेंबरान हैं, क्योंककि 25 अफराद उनके जो हैं वो डी नोटिफाई हो चुके हैं, जबकि 10 नशिस्तें मुस्लिम लीग काफ के पास हैं और 158 और 10 मुस्लिम लीग की काफ की मिला के ये 168 सीटें बनती हैं। 5 अफराद का अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ जो कि मखसूस नशिस्तें थी, जिसके हवाले से तहरीक इंसाफ अदालत में भी गई थी और वहाँ पर जो उन्होंने जाकर इस्तदा की थी कि इलेक्शन कमीशन से कहा जाए कि इन 5 अफराद का नोटिफाई कर दिया जाए। अगर ब्यूरो चीफ लाहौर खावर अब्बास इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। खावर, आप हमारे साथ से मजीद भी गुफ्तगू करते हैं। अजहर सिद्दीक साहब माहिर कानून भी हैं इस केस में, PTI के वकील भी हैं, जरा उनसे कानूनी कुछ राय इस पर ले लेते हैं। तो अजहर साहब, अब इस फैसले के बाद सूरत हाल में तब्दीली क्या आई है? हमजा शहबाज का हल्फ जरूर कलअदम करार दे दिया गया, लेकिन वो अभी भी वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो जाएंगे चूंकि अददी बरतरी उनको हासिल है। जी देखिए, बुनियादी तौर पर मेजॉरिटी डिसीजन है लाहौर हाई कोर्ट के जो मेजॉरिटी जो है मेंबर्स हैं, 4 मेंबर्स ने उनका नोटिफिकेशन सेट असाइड नहीं किया। अभी अगर वो मेजॉरिटी ना ले सके
तो फिर नोटिफिकेशन सेटिस्फाइड हो गए। वो तो वैसे भी सेटिस्फाइड है, हाईकोर्ट का फैसला ना भी हो, जिस पर मेजोरिटी नहीं होगी वो तो वजीर आला नहीं रहेगा। ये बुनियादी तौर पर हमारा जो शुरू में जब कोर्ट में थी, हमें यही समझ आया कि रिट पिटीशन जब अलाउ होगी, रिट पिटीशन अलाउ होने का मकसद क्या है कि सारे का सारा प्रोसेस नलिफाई है। लेकिन जब तफसीली फैसला ऑर्डर जब सामने आया है तो उस वक्त जब उसको देखा है तो वो तो बुनियादी तौर पर, मैं तो एक ऐसी बात करता होता हूँ, ऐसे मकसद का ये नहीं है कि अपने ना जी बंदा जो है ना केस जीतता है और कई दफा जीत के हार भी जाता है, यानी कई दफा जीत के हार भी जाता है। तो ये बुनियादी तौर पर तो ये हुआ है कि उसका जो पहला इलेक्शन है ना जिसमें 197 वोट लिए थे वो सेटिस्फाइड हो गए और पहला पोल दोबारा होगा, यानी 130 सब आर्टिकल 4 के तहत, और अगर 186 वोट ले लिए तो वो वजीर आला हो जाएंगे। अगर 186 वोट का दोबारा यानी बुनियादी तौर पर सेकंड पोल या थर्ड पोल होगा, और सेकंड या थर्ड पोल में इट्स एन ओपन सीक्रेट के उनके पास मेजोरिटी इस कॉन्टेक्स्ट में बड़ी वादे तौर पर मौजूद है, क्योंकि 25 सीटें जो है ना वो माइनस करनी है, 25 वोट जो है वो माइनस होने हैं। तो 172 वोट तो उनके पास है, गालिबन इस वक्त 173 या 74 के करीब वोट उन लोगों के पास मौजूद है, और पीटीआई के पास गालिबन इनके अगर वो हाराकीन बाकी मिलाए गालिबन 168 के करीब वोट हैं। ये 5 वोट नहीं मिलने इस फैसले के मुताबिक, इस फैसले के मुताबिक 5 वोट का नोटिफिकेशन भी हो जाएगा। और दूसरा उससे अगली बड़ी जबरदस्त बात है कि कोर्ट को वैसे कहा गया था अली जफर साहब ने कि इसको जो है ना आप टाइम 10 दिनों का दे दें। वो बुनियादी वजह ये थी कई मेंबर सुबह ये सहमत नहीं होंगे। अब ये कल 4 बजे का इलेक्शन कराने का कह दिया है, आप ये तीनों प्रोसेस कल ही होंगे और अगले दिन जो है वो हलफ भी हो जाएगा, ये भी हाईकोर्ट ने कह दिया है। इसकी अपील तैयार हो गई है तकरीबन जी, और सुबह अपील दायर की जा रही है सुप्रीम कोर्ट में, और कल ये अदालत से गुजारिश की जाएगी कि इस फैसले पर अमल दरामद रोका जाए। और अगर फर्ज करें कल नहीं भी फिक्स होती तो इसकी अगेंस्ट अपील तो फाइल करनी है। अगर कल लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम हो जाता है तो इलेक्शन का सारा प्रोसेस खत्म हो जाएगा। दोबारा फिर नए सिरे से हम चाह रहे थे कि नए सिरे से नॉमिनेशन पेपर आए और नए सिरे से इलेक्शन हो, वो हमारी बात नहीं। सही। तो अब अजहर साहब, अब आप लोग अभी पीटीआई क्या चाहती है? ये सिर्फ 10 दिन का डिले अगर आप चाहते हैं तो फिर तो जिमनी इलेक्शन से पहले ही ये रीपोलिंग होगी। क्या जिमनी इलेक्शन गुजार कर फिर पीटीआई इस इलेक्शन में इस रीपोलिंग में जाना चाहती है ताकि जिमनी इलेक्शन का नतीजा भी सामने आ चुका हो और हो सकता है उसमें पीटीआई को अददी बरतरी हासिल हो जाए? जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए 2 फायदे होंगे वहां, बस 2 फायदे होंगे। एक तो 5 वाली की बात है, 5 सीटों के कॉन्टेक्स्ट में है वो आ जाएं, लेकिन 25 माइनस की है ना तो उसमें 5 वो शामिल है। दूसरा है जिमनी इलेक्शन के हवाले से, देखिए उसमें रेमेडी एक और अवेलेबल, वो रेमेडी अवेलेबल क्या है? 5 सीटों का ये नोटिफिकेशन हो जाएगा और उसके बाद अगर पीटीआई जिमनी इलेक्शन में मेजॉरिटी सीटें तो तहरीक अदम एतमाद का ऑप्शन उनके पास मौजूद रहेगा। आपको पता है टोटल मेंबरशिप का 20% ने वो तहरीक अदम एतमाद देनी है, 3 से 7 दिनों के अंदर वोटिंग होनी है। अगर पीटीआई जैसे 5 सीटें ये उनके पास आ चुकी हैं जो हैं अपना जो मखसूस नशिस्तें, और अगर उसके अंदर बहुत बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब। हमजा शहबाज का इंतखाब कलअदम करार देने पर पीटीआई रहनुमा खुश, फैसले को तारीखी करार दे दिया। बोल न्यूज से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी ने कहा वजीर आला का इलेक्शन डंडे के जोर पर कराया गया था, असम्बली के रूल्स की खिलाफ वर्जी की गई थी। फवाद चौधरी बोले हमजा शहबाज वजीर आला ना रहे तो उस्मान बुजदार ओहदे पर बहाल हो जाएंगे। असम्बली में किसी के पास अक्सरियत नहीं, इलेक्शन के बगैर मुल्क मुस्तहकम नहीं होगा। फैयाजुल हसन चौहान ने कहा मौजूदा हुकूमत ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया है, अगर इलेक्शंस हुए तो नून लीग को बदतरीन शिकस्त होगी। हसन खाबर ने पूरे मुल्क में शफाफ इलेक्शन कराने का मुतालबा करते हुए कहा कि इलेक्शन ना हुए तो एक बहरान से दूसरा बहरान जन्म लेता रहेगा। हमजा शहबाज का इंतखाब कलअदम करार देने की खुशी, पीटीआई रहनुमाओं ने फैसले को तारीखी करार दे दिया। बोल न्यूज से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वज़ीर आला का इलेक्शन डंडे के जोर पर कराया गया था। हम पहले दिन से कह रहे थे इनका जो इलेक्शन है वो आइन के बरक्स किया गया, डंडे के जोर पे किया गया, इंतजामिया के बलबोते पे किया गया। पूरी जो असेंबली का जो रूल्स एंड प्रोसीजर्स है उसकी
की वायलेशन में किया गया। फवाद चौधरी ने कहा कि असेंबली में किसी के पास अक्सरियत नहीं, इलेक्शन के बगैर मुल्क मुस्तहकम नहीं होगा। ये जो असेंबली है अभी इसमें किसी के पास अक्सरियत नहीं है कि वो नया वज़ीर आला इलेक्ट कर सके। 186 मेंबर चाहिए नए वज़ीर आला के लिए, और वो नहीं है तो गवर्नर को लामहला एडवाइस देनी है कि असेंबली को तोड़ के नए इलेक्शन की तरफ जाया जाए। फयाजुल हसन चौहान बोले, मौजूदा हुकूमत ने अवाम का जीना महाल कर दिया है। तो जो 20 सीटों पर इलेक्शन हो रहा है, एक सीट के ऊपर भी नून लीग जीतेगी। लोगों की नफरत इतनी हो गई है इनके खिलाफ, इन्होंने 3 महीने में अवाम का जीना महाल कर दिया है, अवाम की जिंदगी तबाह बर्बाद कर दी है, गरीब से लेके अमीर क्लास तक। हसन खावर ने पूरे मुल्क में शफाफ इलेक्शन कराने का मुतालबा कर दिया। इस वक्त जरूरी ये है कि पंजाब के जो 11 करोड़ लोग हैं उनके मुस्तकबिल पे न खेला जाए। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, अगर आपकी मईशत चलनी है तो इस सूबे से चलनी है, और फौरी तौर पे मुल्क को सियासी इस्तेहकाम लाया जाए जिसकी जरूरत है, और उसका एक ही तरीका है फौरी और शफाफ इंतखाबात। PTI रहनुमाओं ने कहा है कि मुल्क में शफाफ इंतखाबात कराने तक सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म नहीं होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।